Hello students, so welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss about types of sentence. Types of sentence के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमने क्या पढ़ा था इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए। पीछे हमने पढ़ा था कि सेंटेंस की डेफिनेशन, जहाँ पे मैंने बताया था सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस। सेंटेंस शब्दों का वो ग्रुप होता है जो हमें कंप्लीट सेंस देता है। आई रिपीट, सेंटेंस शब्दों का वो ग्रुप होता है जो हमें कंप्लीट सेंस देता है और उन्हें ही हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, पहला हमारा आता है सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जिसके बारे में चर्चा की जाए या डूअर यानी कि करने वाला, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, और जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सारा हिस्सा हमारा प्रेडिकेट कहलाता है, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि एक्चुअली सब्जेक्ट क्या है, क्या कर रहा है या कहना क्या चाह रहा है, ये सारा हमारा प्रेडिकेट बताता है। ठीक है, तो ये सब हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे। आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस की, जहां पे हमने 5 टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में डिस्कस करें। सबसे पहला हमारा आता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है, जो हमें जानकारी देता है। इंग्लिश में मोस्टली, ये कहूं कि मोस्टली या फिर 80% से ज्यादा सेंटेंस हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं। ज्यादातर इंग्लिश में असर्टिव सेंटेंस ही होते हैं। ठीक है, ये आपके अफर्मेटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। आई रिपीट, ये आपके अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे, रॉय इज नॉट अ सिंगर। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस रॉय इज नॉट अ सिंगर, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, जो कि ये भी हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि रॉय जो है वो हमारा, या फिर ये कहें जॉय जो है वो सिंगर नहीं है। दूसरा सेंटेंस है हिज फैंस लव हिम। इसमें यहाँ पर अफर्मेशन का भाव आ रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसके फैंस हैं वो उसे प्यार करते हैं। ये भी जानकारी है। ऊपर वाला सेंटेंस, इसमें भी जानकारी है। हिंदी से समझने का प्रयास करते हैं। मैंने कहा कि मैं आज क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो मैं आज क्रिकेट खेल रहा हूँ, ये भी एक जानकारी है। और यही सेंटेंस अगर मैं ये कहूँ कि मैं आज क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, तो ये भी इंफॉर्मेशन है। तो नेगेटिव और अफर्मेटिव दोनों ही सेंटेंस इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, अगला आता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस हमें ऑर्डर के लिए, कमांड के लिए, रिक्वेस्ट के लिए या एडवाइस के लिए, किसी को एडवाइस देनी हो, किसी को ऑर्डर देना हो, किसी से रिक्वेस्ट करनी हो, किसी को कमांड करना हो, तो यहाँ पर हम इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। आप ये कहें कि हमारे सेंटेंस इंपेरेटिव होते हैं। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होके फुल स्टॉप पे खत्म होते हैं। रिपीट, असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होते हैं और फुल स्टॉप पे खत्म होते हैं। और इंपेरेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट इसमें अंडरस्टूड होता है, हमें पता होता है कि हम जिससे कह रहे हैं वो हमारा इसमें सब्जेक्ट रहा होगा। तो इसलिए ये जो है वो हमारे सब्जेक्ट से शुरू नहीं होते हैं, डायरेक्ट वर्ब से शुरू होते हैं, क्योंकि जो लिसनर है वो इसमें अंडरस्टूड होता है कि किससे कहा जा रहा है या क्या कहा जा रहा है। ठीक है, कम हेयर, तो यहाँ पर कम हेयर हमारी कम वर्ब है, हेयर हमारी इस कम के आने वाले, कम के बाद आने वाला हमारा एडवर्ब है। ठीक है, अब इससे पहले हमें सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। आई रिपीट, इससे पहले हमें सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट अंडरस्टूड है कि जिससे हम कह रहे हैं वही यहाँ आए। ठीक है, अगला सेंटेंस है ओपन द विंडो। ओपन द विंडो, इसे किसी भी भाव में ले जा सकते हो, रिक्वेस्ट में भी, कमांड में या ऑर्डर में। ठीक है, सेंटेंस जिस हिसाब से, या फिर ये कहें कि जो कंडीशन होगी उसी हिसाब से ये जाएगा। फॉर एग्जांपल, मान के चलो माता जी हैं हमारे सामने, माँ है, और माँ से बोला ओपन द डोर, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट का भाव आएगा। नॉर्मल सी बात है, रिक्वेस्ट ही करेंगे, माँ से ऑर्डर या कमांड नहीं करेंगे। अपने से छोटा होगा उससे हम ऑर्डर या कमांड कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस में जैसी नीड होगी उस हिसाब से हम रिक्वेस्ट या ऑर्डर, एडवाइस जो भी हो उसी अनुसार हम लगाएंगे या फिर समझेंगे। ठीक है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस हमारे ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट या एडवाइस, इनको बताते हैं, इनको दर्शाते हैं। एग्जांपल दिया गया है कम हियर,
जो कि बता रहा है यहाँ पर कि जिससे कहा जा रहा है वही यहाँ पर आए। अगला सेंटेंस है ओपन द डोर। ये भी हमारा जो है वो इंपेरेटिव सेंटेंस ही है और इसमें सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट इसमें अंडरस्टूड है। आइए तीसरा है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या इंक्वायरी की जाती है, तो ऐसे सेंटेंस जिसमें इंक्वायरी की जाए या क्वेश्चंस पूछे जाएं वो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। आइए देखते हैं। डू दे प्ले क्रिकेट और व्हाई आर यू ड्रिंकिंग? डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलते हैं? तो यहाँ पर भी हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इस वजह से हमारा ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव होगा। इंटेरोगेटिव के दो टाइप होते हैं। पहला, अगर कोई ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट तो वहां पर हम यस या नो में हमारा आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल, क्या तुम नदी पार कर सकते हो? तो यहाँ पर हम आंसर यस या नो में दे सकते हैं। क्या आप पंखा चालू कर सकते हो? यहाँ पर भी हम आंसर यस या नो में दे सकते हैं। क्या तुम्हें घर जाना चाहिए? यहाँ पर भी आंसर आप यस या नो में दे सकते हो या देते हो। ठीक है। क्या वह खाना खाता है? तो यहाँ पर भी आंसर हम यस या नो में देते हैं और दे सकते हैं। लेकिन दूसरे ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इन्हीं इंटेरोगेटिव में दूसरे टाइप आते हैं जहां पर हम यस या नो कहकर जो है वो क्वेश्चन या फिर ये कहें यस या नो कह के उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते या नहीं दे पाते। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है, व्हाई आर यू ड्रिंकिंग? आप क्यों पी रहे हो? अब यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हो यस नो, यहाँ पे आप नहीं कह सकते हो, आपको बोलना पड़ेगा कि आप क्यों पी रहे हैं। ठीक है। तो इंटेरोगेटिव जिनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर हम इंक्वायरी करते हैं वो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अगला आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो हमारी सडन इमोशंस को, एकदम से कोई ऐसी इमोशन जो किसी चीज को देखकर हमारे अंदर से बाहर निकली है, उन सेंटेंस के माध्यम से हमने निकाली है, तो वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क अवश्य होता है। आई रिपीट, उनमें एक्सक्लेमेशन मार्क अवश्य दिया जाता है। ठीक है। एग्जांपल है व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। तो यहाँ पर ये हमारी सडन इमोशन को निकाल रहा है या फिर ये कहे कि सडन इमोशन को बता रहा है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। और दूसरा एग्जांपल है हाउ गुड दिस सिटी इज। तो यहाँ पर भी हमारी ये सडन इमोशन निकल रही है कि ये सिटी के बारे में हमारी अंदर की जो फीलिंग है वो एकदम से बाहर आई और उस सेंटेंस के माध्यम से बाहर आई, तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ज्यादातर हमारे व्हाट या हाउ से ही शुरू होते हैं। बात याद रखना कि इनके साथ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क अवश्य होता है। ठीक है। लास्ट आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें विश की बात हो, कर्ज की बात हो, प्रे की बात हो या कीन उत्सुकता की बात होती है, तो वो सेंटेंस हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। जब कोई किसी को श्राप देता है, जब कोई किसी के लिए दुआ करता है, जब कोई किसी को आशीर्वाद देता है या जब कोई उत्सुकता का भाव रखता है उस सेंटेंस में, तो वहां पर वो सेंटेंस हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। एग्जाम्पल, तो इस सेंटेंस में हमारा विश का भाव आ रहा है तो ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। दूसरा है मे योर एनिमी गो टू हेल। अब यहाँ पर एक्चुअली हम किसी को कर्ज दे रहे हैं, किसी को हम श्राप दे रहे हैं, तो ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा। तो ये हमारे 5 टाइप थे सेंटेंस के, जहां पे हमने पढ़ा कि ऐसे सेंटेंस जो हमें स्टेटमेंट या इंफॉर्मेशन देते हैं वो हमारे असर्टिव या डिक्लेरेटिव, जैसा कि उनका नाम है, वैसे ही जाने जाते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस होती है। इंपेरेटिव सेंटेंस हमारे डायरेक्ट वर्ब से शुरू होते हैं। असर्टिव, डिक्लेरेटिव ये सब्जेक्ट से शुरू होकर फुल स्टॉप पे खत्म होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस इसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर इंक्वायरी की जाती है, वो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं और ये क्वेश्चन मार्क पे खत्म होते हैं। ठीक है। अगला आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारी सडन फीलिंग को, सडन इमोशन को दिखाता है, वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस जो विश, कर्ज या प्रे या कीन का भाव रखते हैं, वो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं।
होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाए।